मैंने अमिताभ बच्चन जी को लिया है जिन्होंने इनिशियली बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए। इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए। अब हमें मालूम है कि बैंक पूरा का पूरा अमाउंट वापस हमें लोन के फॉर्म में नहीं देती है, कुछ अमाउंट रिजर्व के फॉर्म में रखती है। तो उन्होंने यहाँ पर 10% सीआरआर के फॉर्म में जो है वो 1000 रुपीज का मेंटेन किया एंड द रिमेनिंग 900 रुपीज, जो कि एग्जांपल में मैंने ये जो 900 रुपीज बैंक ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 900 रुपीज वापस से क्या कर दिए, लेंडिंग कर दिए। यानी 900 रुपीज जेठालाल ने लोन लिया, इस लोन से वो क्या खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। ये 900 रुपीज उन्होंने मुकेश अंबानी को दिए ताकि वो जियो के मोबाइल फोन परचेस कर सके। यानी ये 900 रुपीज अब किसके पास आ गए, 900 रुपीज आए अंबानी जी के पास। अंबानी जी ने ये 900 रुपीज अपने बैंक में फिर से क्या किए, डिपॉजिट किए। अब डिपॉजिट 900 रुपीज किए तो बैंक आईसीआईसीआई बैंक जो उनकी बैंक है उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में उसको डिपॉजिट किए। आईसीआईसीआई बैंक ने 10% का अगेन वापस से एक रिजर्व मेंटेन किया जो कि 90 रुपीस का है और रिमेनिंग 810 रुपीस उन्होंने वापस से क्या किए, लोन दे दिया। किसको लोन दिया, यहाँ पर लोन दिया है बीडे मास्टर को। ये बीडे मास्टर यहाँ पर क्या खरीदने वाले हैं, स्कूटर खरीदने वाले हैं। बीडे मास्टर ने 900 रुपीस का लोन लिया और लोन लेकर ये अमाउंट जो है ये टीवीएस मोटर जिससे उन्होंने क्या किया था, ये स्कूटर खरीदा था, 810 रुपीस वापस क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अगेन वापस से टीवीएस मोटर ने अपनी बैंक एक्सिस बैंक में उसे 810 रुपीस को डिपॉजिट करता किया। यहाँ पर एक्सिस बैंक ने फिर से उसको 10% का सीआरआर बनाएगी और रिमेनिंग अमाउंट आगे वापस चलता जाएगा। ये प्रोसेस इसी तरह से क्या कर रही है, चल रही है। तो हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट राउंड में अमिताभ बच्चन जी ने 1000 डिपॉजिट किए, 900 का लोन दिया, 100 रुपीस का रिजर्व बना। यही 100 रुपीज, ये 900 रुपीज वापस से मुकेश अंबानी के पास गए। यहाँ पर 810 रुपीज का लोन गया, 90 रुपीज का सीआरआर आया। ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इस तरह से एक फॉर्मूले के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से मनी क्रिएट हुआ। तो इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय सीआरआर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। कितना इनिशियल डिपॉजिट किया था, 1000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10000 रुपीस का मनी क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स मनी क्रिएटेड, तो फॉर्मूला यह लगाएंगे कि टोटल मनी क्रिएशन बाय इनिशियल डिपॉजिट, टोटल मनी क्रिएशन 10000 हुआ डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 10 टाइम्स मनी क्या हुआ यहाँ पर क्रिएट किया। एग्जाम में इस आंसर को थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट हमने प्राइमरी डिपॉजिट की, वही प्राइमरी डिपॉजिट अगेन वापस बैंक के थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट में गई और यही प्रोसेस क्या करती रही, चलती रही। इस तरह से बैंक ने 1000 रुपए से 10000 रुपीस का मनी क्या किया, क्रिएट किया।